लेकिन जो पहरुओं की तरह गलत लोगों पर भौंकते हैं वो आनंद मनाएं। उसने कहा तेरा मन कच्चा ना हो। प्रभु ने मेरे को बताया जगह जगह बहुत भूकंप और तूफान आएंगे, भूकंप आएंगे, बाढ़ आएगी। आप सबको मालूम है कि हर साल भूकंप भी आते, बाढ़ भी आते और कहीं ना कहीं सूखा भी पड़ेगा। अगर कोई भी प्रॉफिट है, अगर वो बोले मैं सच्चा हूं तो एक स्टेज पे बात जरूर बोले। ये जो प्रोफेसी में कर रहा हूं ये खुदा ने मुझे बताई। सालों तक अपोस्टल अंकुर नूरुल्लाह जी ने प्रोफेट बैजिंदर सिंह के बारे में काफ़ी सारे वीडियो बनाए, उनके खिलाफ में बहुत सारे बातें कहे हैं। अगर आप उनके पुरानी वीडियो को देखें तो प्रोफेट बैजिंदर सिंह के बारे में जितनी वीडियो बनाए हैं अंकुर नूरुल्लाह जी, उतनी वीडियो को प्रोफेट बैजिंदर सिंह रिप्लाई भी नहीं दिए हैं, चुप साधे रह गए। और जब प्रोफेट बैजिंदर सिंह जेल में चले गए तो अंकुर नूरुल्लाह जी क्या बोल रहे हैं कि मैं उससे प्रेम रखता हूँ, मैं उससे नफ़रत नहीं रखता हूँ, मैं दाऊद हूँ और वो साउल है, वो मुझे सालों तक पीछा करता रहा और मैं उस पर हाथ ना उठाया। इस तरह की बातें परमेश्वर के वचनों के द्वारा लोगों को समझा रहे हैं, जबकि सालों तक अपोस्टल अंकुर नूरुल्लाह जी ने प्रोफेट बैजिंदर सिंह के खिलाफ में काफ़ी वीडियो बनाए और उसका पीछा करता रहा। और प्रोफेट बैजिंदर सिंह जेल में गए तो क्या बोलते हैं कि मैं उससे प्रेम नहीं रखता हूँ, मैं उससे नफ़रत नहीं रखता हूँ। ये बिल्कुल झूठ है, दम झूठ ही तो झूठ है। ये आपको पब्लिक में ये बातें दिखाई देता है कि मैंने ऐसा बोला है, पर रियल में जो है वो वीडियो देखने के बाद आपकी आंखें आज खुल जाएगी कि कितनी सच्चाई है। प्रोफेट बैजिंदर सिंह को फंसाने के लिए कितनी साजिशें रची गई है। अगर आप जान गए तो कहो कि कौन है सच्चा प्रोफेट और कौन है झूठा। आप भी इस जिसे आप स्पिरिचुअल अपना फादर बोलते हो, इस वीडियो के बाद आप स्पिरिचुअल फादर इसे नहीं कहोगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को इतना दूसरों तक शेयर कीजिए कि ये जो बातें प्रोफेट बैजिंदर सिंह के बारे में की गई थी, किस तरह की बातें इन्होंने की थी और आज इन्होंने उस काम करने में सफल भी हुई। आज प्रोफेट बैजिंदर सिंह जेल में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। बीच में आके जब आप उनकी आत्मा को नरक भेजने की तैयारी कर लेंगे तो आपको समझना होगा ये नहीं होने दिया जाएगा। तो आने वाले दिनों में मैं इस कमेटी की अब अगुवाई करूंगा, जो धार्मिक विंग होगा। तो ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी की मीटिंग बहुत जल्द बुलाई जाएगी, उसके पॉलिटिकल विंग अपना काम करेगा, लेकिन जो धार्मिक विंग है ये अब अपनी रीति के साथ काम करेगा और सब कुरीतियों के खिलाफ, सब कुकर्मों के खिलाफ, सब व्यभिचारों के खिलाफ ये खुल के खड़ा होगा। और अगर लोग नहीं सुधरे तो ये सब तरह के काम करेगा, वो लीगल हो, वो सरकारों से मिलना हो, वो कोई कुछ भी हो, ये काम किए जाएंगे। अभी जो बात आपने सुनी है ना, ये है मेन पीछे का मकसद। क्योंकि मैं किसी से नफरत नहीं करता हूं, किसी मैन ऑफ गॉड के गिरने से मैं खुश नहीं हूं। वचन कहता है कि जब शाऊल गिरा तो दाऊद रोया और एक आदमी आया शाऊल दाऊद के पास, कहता ये कंगन पहचान। कहता किसके हैं? कहता शाऊल के। कहता वो लेटा हुआ था, उसका प्राण नहीं निकल रहा था, उसने कहा अपनी तलवार से ये मुझे खत्म कर दे, तो मैं उसे खत्म करके आया। ये सोच के कि दाऊद बहुत खुश होगा कि देखो जी आपका जो नफरत करने वाला था ना वो मर गया। पर बाइबल कहती दाऊद ने कहा तू कहां का है, कहां से आया है? तूने जो शाऊल को मारा अब तू मारा जाएगा। चाहे शाऊल पर से आत्मा उठ चुका था, पर दाऊद तब भी प्रसन्न नहीं था कि शाऊल गिरा। एक असली मैन ऑफ गॉड किसी के भी गिरने से खुश नहीं होगा, यह उसकी निशानी होगी। अगर वो खुश है वो खुद भी असली मैन ऑफ गॉड नहीं है। चाहे वो गलती है चाहे नहीं है, चाहे वो अपनी मिस्टेक से गिरा हो, यह बात नहीं है। शाऊल अपनी मिस्टेक से गिरा, लेकिन दाऊद तब भी खुश नहीं था और उसने कहा हे योनातन, हे शाऊल, तेरी तलवार, तेरी ढाल बिना तेल लगाए रह गई। यानी तू अनॉइंटिंग से बाहर हो गया, तू परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो गया और तुम मारा गया। और उसने विरोधियों को भी मैसेज दिया कि हे उन औरतों को कि तुम प्रसन्न ना हो, तुम खुश ना हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हमें प्रार्थनाएं करने की जरूरत है एक दूसरे के लिए।